Hey everyone, welcome to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So today in this video lecture, we are going to understand the basic grammar topics that we have discussed in my introduction video lecture of basic spoken English course. In that video lecture, I have told you that we are going to cover a lot of grammar topics. So today, this would be the first video lecture on grammar topics, right? So today in this video lecture, we are going to understand parts of speech, right? How many parts of speech are there and what is the importance of us to need to understand that we have to understand all of these parts of speech, right? So first one in this series we have nouns, pronouns, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, adjective. तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा नाउन। पहले नाउन को समझते हैं कि नाउन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है नाउन की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है। मैं एक बार इसके बारे में भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। देखिए, आप सब ने बिरयानी खाई है, डेफिनेटली खाई है। आप बिरयानी में कौन कौन सी चीज़ें डलती है पहले ये सीखते हैं। मैं आज थोड़ा सा कुकिंग से रिलेटेड बता देती हूँ आपको। बिरयानी में क्या क्या चीज़ें डलती है? ऑयल डलता है, आपकी क्यूमिन सीजन जीरा डलता है, उसके बाद आप कुछ वेजिटेबल्स डालते हो, कुछ मसाले डालते हो, मसालों के बाद आप कुछ चावल, डेफिनेटली ऑफ कोर्स चावल के बिना तो जो बिरयानी बनेगी ना, चावल डालते हो। बहुत सारी चीज़ें, कई बार आप नट्स भी डाल देते हो बिरयानी को थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए, पनीर डालते हो, बहुत सारी चीज़ें डालते हो। अच्छा, अब ये पूरी बिरयानी में मैंने आपको बता दिया, पूरी बिरयानी को हम बोलते हैं अब इस पूरी बिरयानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बिना बिरयानी बन नहीं सकती? कौन सी चीज़ है वो? राइस, राइट? बिना राइस के क्या बिरयानी तैयार हो जाएगी आपकी? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगी तैयार। तो इस राइस को, यानी ये जो चावल है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसी को हम कहेंगे। अब बिना नाउन को, बिना चावल को बन डाले आपकी बिरयानी कभी तैयार होगी ही नहीं, राइट? So, so this chawal is your noun. Right now, we are going to understand what is noun and how many types of noun are there. Let's understand that. So, first, we are going to understand the definition of noun, which says a noun is a word which is used as the name of a person, place, animal, thing, or an. So, मैं आपको हिंदी में बहुत आसान तरीके से अगर समझाना चाहूँ कि नाउन क्या होता है, तो वो ये होगा। आप मुझे ये बताइए, क्या दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, मैं भी मानती हूँ हाँ होता है। ठीक है, अब जैसे मैं ये हूँ, तो बोल रही है यार वो जो उँगली में डलती है ना वो गोल-गोल सी, वो क्या होती है? वो दे दो ज़रा। आप वो प दुकानदार भी कन्फ्यूज़, क्या माँग रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। आप क्या माँग रहे हो? आप बोल रहे हो रिंग। तो ये जो रिंग है इसका भी तो नाम हो गया ना। तो क्या नाम बोला हमने? रिंग, ये इसका नाम है। मैंने बोला ये, मैंने कहा वो जो हम यहाँ पहनते हैं ना वो दे दो। अजीब नहीं लग रहा? बिना नाम लिए आप बोल ही नहीं सकते उसको, तो क्या होगा? नाम क्या है? वॉच। वॉच, मैं कौन हूँ? गर्ल, लड़की। गर्ल क्या हो गया? नाम हो गया मेरा। पट अब हर एक गर्ल की बात करो तो बहुत सारी गर्ल्स होगी ना। अब उन गर्ल में मेरा नाम क्या है? भारती। मैंने भारती का नाम ले लिया, वो भी क्या है? नाउन है। राहुल नाउन, अमित नाउन, रीना नाउन, कंप्यूटर नाउन, कैरम बोर्ड नाउन। हर एक चीज जिस किसी का भी नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हर एक चीज जिसका नाम है इस दुनिया में उसको हम क्या कहेंगे? राइट? तो नाउन मतलब नाम। नाउन इज इक्वल टू नाउन, इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है? अब हम समझते हैं पर्सन। जैसे मैंने बोला पर्सन की अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला अमित, मैंने बोला रीना, मैंने बोला बॉय, मैंने बोला गर्ल, मैंने बोला टीचर। टीचर भी तो कोई पर्सन ही होगा ना। डॉक्टर, वो भी पर्सन होगा। मैंने बोला मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो जो कोई भी पर्सन या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन का अगर हमने कोई पर्टिकुलर नाम लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी डॉक्टर। अब डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन डॉक्टर होगा तो एक पर्सन ही। हम किसी नॉन लिविंग थिंग को डॉक्टर तो नहीं बोल देंगे ना। तो बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, मदर, रीना, गीता, सीता, ये सब लोग क्या हैं? पर्सन है, और इन सब का एक नाम है, इसलिए हम उसको नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेस। अब प्लेस मतलब कोई भी प्लेस दुनिया में जिस भी जगह का नाम है उसको हम नाउन करेंगे। स्कूल जगह है, मार्केट जगह है, नाउन। क्लिनिक जगह है, नाउन। एशिया, यूरोप, अमेरिका, पार्क, एवरीथिंग, एवरी प्लेस हैज इट्स नेम, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डॉग, कैट, बर्ड, टाइगर, सब जानवरों के नाम है एक, तो उसको भी हम कंसिडर कर देंगे नाउन में। थिंग्स, थिंग्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज, जैसे बुक, मैंने बोला बुक, मैंने बोला बॉल, मैंने बोला वॉच, मैंने बोला रिंग, मैंने बोला इयररिंग। तो हर एक चीज जो कोई नॉन लिविंग थिंग है, उन किसी हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है और उसे हम
क्लियर। नेक्स्ट वन इज इवेंट्स। अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ, इवेंट्स का मतलब क्या? इवेंट्स का मतलब इट कैन बी बर्थडे, इट कैन बी एनिवर्सरी, इट कैन बी दिवाली, इट कैन बी क्रिसमस, राइट? तो कोई भी इवेंट है, उसका कोई नाम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन। So this is what noun is, and hope you have got the difference what is noun and what is parts of speech, and you have understood what is the actual noun, राइट? क्या मतलब क्या है नाउन का, क्यों हम सीखते हैं, क्या जरूरत है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा सब कुछ समझ में, अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर। कितने तरीके के नाउन जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। 7 तरीके के नाउन हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले की बात करूं तो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। These are the 7 nouns that we are going to understand in this full video lecture. So stay connected with me. All right, now let's understand what is proper noun. So the name of a particular person, place or thing is a proper noun. ठीक है, मैंने अब आपको particularly, ये word बहुत important है, particular word is really important for you to understand, for you to differentiate between a proper noun and a common noun. We will talk about common noun little later, but still today अभी अभी जो हमें समझना है that is proper noun. तो proper noun क्या है? Particular word जिसमें जुड़ जाए वही proper noun। कैसे? मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल तो कोई भी गर्ल, जैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन गर्ल में मैंने नाम लिया भारती, भारती शर्मा, पर्टिकुलर हो गया। हम भारती शर्मा की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हो गया, तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, राइट? पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन नहीं, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, बट क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम लिया है इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स। मैंने बोला धोनी इज अ प्लेयर, धोनी इज अ प्लेयर, राइट? अगर मैं बोलती हूँ ही इज अ प्लेयर, तो ही मतलब कोई भी। अब मैं बोल रही हूँ नहीं जी धोनी के बारे में बात कर रही हूँ, धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, तो मैं धोनी का नाम लेके उसे पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि मैं ये जो सारे क्रिकेटर्स खड़े हैं इन सब में मैं बात कर रही हूँ धोनी जी, ठीक है? तो ये एम एस धोनी की अगर मैं बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली उनकी बात कर रही हूँ, तो ये बात हो गई प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर धोनी क्या है हमारे? धोनी क्रिकेटर होंगे, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पर है प्रॉपर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जयपुर इज अ पिंक सिटी। अब मैंने पर्टिकुलरली जगह बता दी, प्लेस बता दिया, दैट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज रामायण इज अ होली बुक। अब देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ होली बुक्स, राइट? मैंने लेकिन पर्टिकुलर नाम ले लिया, पर्टिकुलर नाम क्या लिया? रामायण। तो जब मैंने रामायण का नाम लिया, पर्टिकुलरली नाम ले लिया, तो वो क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। जब हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसका नाम लेकर हम बोल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या? प्रॉपर। आई होप आपको प्रॉपर नाउन क्लियर समझ में आ गया होगा और आप आगे बढ़। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्टिविटी और आइडिया। It's a noun that is not the name of any particular person, place or thing, right? और idea। तो basically जब हम किसी particular चीज के नाम ना लेकर हम commonly बात करते हैं, यानी किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा common noun। अभी मैंने आपको जैसे बताया था गर्ल, तो गर्ल हमारा कॉमन नाउन। और अगर मैंने गर्ल में पर्टिकुलर नाम ले लिया, रीना, शीना, सीता, गीता, भारती, वट, ठीक है, पर्टिकुलर नाम ले लिया, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ किसी का, मैंने बोला शी, मैंने बोला गर्ल, तो ये एक कॉमन ग्रुप है, कॉमन मतलब कॉमनली मैंने नाम ले दिया गर्ल। फिर मैंने बोला कॉल एनी गर्ल ऑफ द क्लास, कॉल एनी गर्ल फ्रॉम द क्लास, ठीक है? तो जब मैंने बोल दिया कॉल एनी गर्ल फ्रॉम द क्लास, मतलब कोई भी लड़की ना, लेकिन मैंने बोला कॉल दीक्षा फ्रॉम द क्लास, दीक्षा हो गई पर्टिकुलर, गर्ल हो गई एनी गर्ल मतलब कोई भी गर्ल, यानी कॉमनली, ठीक है? नाउ लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल्स। देयर आर बुक्स इन बैग, ठीक है? अब मैंने बुक्स के बारे में बात करी, बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, फिजिक्स की भी हो सकती है, हिस्ट्री की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, मैथ्स की भी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट? तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द बुक्स, मैंने कोई पर्टिकुलरली नहीं बताया आपको, मैंने बोला मेरे बैग में बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। क्लियर? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बहुत सारी बर्ड्स जो उड़ रही है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात नहीं करी, बहुत सारी बर्ड्स के बारे में बोला, मैंने सब बर्ड्स को बोल देते। तो ये बर्ड्स क्या है? आपका कॉमन नाउन है। क्लियर? ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वो एक
न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब मैंने नाम नहीं लिया ना न्यूज़पेपर का कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो हिंदुस्तान टाइम्स है, या वो नवभारत टाइम्स है, या वो कोई और है, ठीक है। मैंने किसी भी न्यूज़पेपर का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया। मैंने बोला ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, तो न्यूज़पेपर क्या है हमारा? कॉमन। आई होप नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, और इसी के साथ मैं ये भी होप करती हूँ कि आपको समझ में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। All right, friends. So now let's understand what is collective noun. Collective noun क्या होता है? The name given to group of things is collective. जब हम नाम दे देते हैं किसी ग्रुप ऑफ चीजों का, लाइक किसी भी चीज का जिसका ग्रुप है, अगर हमने उसका कोई नाम दे दिया तो वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। डोंट गेट कंफ्यूज एंड लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। तो अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, तो मैंने बोला आवर टीम वन द मैच, ठीक है, हमारी टीम जो है वो मैच जीत गई। अब मैंने बोला हमारी टीम मैच जीत गई, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला ना कि वो जीत गया या वो जीत गया। टीम का मतलब क्या हो गया? टीम का मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हमने इकट्ठा करके एक नाम दिया, वो है टीम। तो टीम क्या है? आपका कलेक्टिव। आई होप अब आपको कोई डाउट। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अ हर्ड ऑफ काउज इज क्रेजी। अब मैंने बोला कि बहुत सारी गायों का झुंड है, वो चर रहा है। तेज मतलब चरना, जो हम लोग खाते हैं, तो गायें जो होती है वो घास चरती है, ठीक है। तो मैंने बोला एक गाय के बारे में बात नहीं करी, मैंने बोला वो बहुत बहुत सारी ना गायें जो हैं वो बाहर खाना खा रही है, चर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप के जो मैंने काओ का जो ग्रुप है, मतलब जो गायों का जो ग्रुप है, उसका नाम होता है हर्ड। मैंने बोला अ हर्ड ऑफ काउज इज, हर्ड ऑफ काउज है, ये क्या है आपका? ये है कलेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। आर्मी रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे लोगों के ग्रुप को, ठीक है। तो ये जितने लोग आपको फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब लोग, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब दिखा रहे हैं ग्रुप को, ठीक है। तो उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? आर्मी। तो ये आर्मी, हर्ड ऑफ काउज, और ये टीम, जो ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है किसी ना किसी ग्रुप को, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। Now let's understand and see some more examples related to collective noun. All right, now let's see some more examples of collective noun. First one is a herd of elephants. Elephants के ग्रुप को भी हम बोलते हैं herd. तो herd of elephants. Next one is a class of students. Students, जब बहुत सारे students एक जगह पर इकट्ठे हुए पड़े हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लास, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। डायरेक्टर के ग्रुप को हम बोलते हैं बोर्ड, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज पैक ऑफ कार्ड्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, अ स्कूल ऑफ फिश, हाई ऑफ बीज। यानी कि मैंने ये जो पीछे नाम बताया ना, इन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं, ठीक है। बीज के ग्रुप को हम बोलते हैं हाई, फिश के हम ग्रुप को बोलते हैं स्कूल, पिजन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक। इस तरीके से आपको ये ग्रुप जो है वो याद करने पड़ेंगे अगर आप इनको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। डांसर्स के हम ग्रुप को कहते हैं ट्रूप, ठीक है, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ ग्रुप, अ क्राउड ऑफ पीपल, राइट। भीड़ को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं हम क्राउड। और भीड़ किसकी होती है? लोगों की होती है, नहीं पर्सन की होती है, पीपल की होती है। उसके हम ग्रुप को बोलते हैं क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन तक सब समझ में आ चुका होगा। नाउ all right, now let's understand material noun. What is material noun? The word used for material of which things are made is called material noun. कोई ऐसी चीज है जिनसे जब कुछ ना कुछ चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है, उसको हम कहते हैं material noun. कैसे? Let's understand it with some example. He purchased a diamond for me. Right? तो डायमंड क्या है? एक चीज है। जितनी भी बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हर एक चीज का कोई नाम तो हम कंसिडर करते हैं मटेरियल। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल्स। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड क्या है? लकड़ी है, तो लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? वुड। और वो क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है, तो इसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। All right, now let's understand abstract noun. What is abstract noun? Basically, the things which cannot be seen or touched. ऐसी चीजें जिनको आप ना देख सकते, टच कर सकते हो, only can be are called as abstract noun. ऐसी चीजें जिनको आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। आप सोचो कि क्या भाई, भूत?
So don't worry, I'll give you some examples also. Basically, it means no physical existence. जब किसी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे? मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू अस। अब मुझे बताइए, क्या आप ट्रूथ को, सच्चाई को देख सकते और टच कर सकते हो, सूंघ सकते हो, राइट, सुन सकते हो? नहीं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, सच्चाई फील करने वाली चीज। तो ऐसी चीजें कि ब्रेवरी, बहादुरी, क्या कहते हैं, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारी चीजें जिनको फील कर सकते हैं हम काउंट एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी वर्ड क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज दे लाफ्ड एट माय आइडिया। वो लोग मेरे आइडिया पर हंसे। आइडिया, आइडिया को भी हम क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस। ठीक है, उसको ना हम देख सकते हैं, ना फील कर, ना टच कर सकते हैं। सिर्फ हम उसको या तो सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, और उसको हम फील। तो दे लाफ्ड एट माई आइडिया। तो ये चीजें क्या हैं? ये चीजें जिनमें आप सोच सकते हो या जिनमें आप फील कर सकते हो, उसको हम काउंट करते हैं करेक्ट नाउन। लेट्स सी इट सम विद मोर एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इमोशंस, ये जो चीज है, ये चीज भी कभी देखी नहीं जा सकती, टच नहीं की जा सकती, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते हो, राइट? ये चीजें सिर्फ फील होती है। इमोशन हमेशा फील होता है। गुस्सा आपका, एंगर जो है एब्स्ट्रैक्ट, हंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रोना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको बहुत वियर्ड सी, कंफ्यूजन सी फीलिंग आ रही है, उसको भी हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल राइट, नाउ ये आपके कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनके एग्जांपल्स मैंने, आई एम गोइंग टू। तो क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। आई टॉक अबाउट क्वालिटी, ब्यूटी। ब्यूटी भी एक चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ब्यूटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ये सब चीजें एग्जांपल्स किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, वो चीज आप बोलोगे कि हाँ शायद दिख भी सकती है। अब बिहेवियर वाली चीज जो है कई बार महसूस होती है, कई बार फील होती है, कई बार, ये भी एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी, जजमेंट, मूवमेंट, लाफ्टर, ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट वन इज स्टेट की बात करूँ तो कोई स्टेट मतलब जैसे कोई बीमार है, कोई बहुत खुश है, ये भी एक स्टेट होती है, राइट? सिकनेस, बीमारी, चाइल्डहुड एक स्टेट है, यूथ, फ्रीडम, स्लेवरी, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स, all right, now let's understand countable noun. What is countable noun? Countable nouns are for the things that we can count use। वो चीजें जिनको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो तो हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने बोला अ डॉग, हाउस, अ फ्रेंड, लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, सेवरल बिग सिटीज। जिस भी चीज को आप काउंट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी रिंग्स डाल दी, मतलब पूरा एक बास्केट भर के मैंने रिंग्स डाल, क्या वो काउंटेबल है? आप उनको काउंट कर सकते हो? ऑफ कोर्स, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लेंगे, आप उसे अरेंज करोगे, लेकिन आप एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन डेफिनेटली काउंट इट। ठीक है, वो एक पूरा 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन आप उसको एट लास्ट काउंट कर दोगे। तो जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो या उसको आप नंबर दे सकते हो, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। योर बुक इज ऑन द किचन टेबल, आपकी बुक जो है किचन टेबल में पड़ी है, तो बुक काउंटेबल नाउन है। माई डॉग इज प्लेइंग, मेरा डॉग खेल रहा है। डॉग अकेला है, एक नंबर है, तो काउंट हो गया। माई डॉग्स आर हंग्री, अब मैंने बोला बहुत सारे डॉग्स हैं, उनको भी तो काउंट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया? काउंटेबल। आई लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस काउंट हो सकते हैं, तो ऑरेंजेस या काउंटेबल नाउन। बॉटल्स कैन ब्रेक, बॉटल्स, बहुत सारी बॉटल्स, अगर मैं बहुत सारी बॉटल्स की बात करूँ, मैंने ये बॉटल ले ली, फिर मैंने और भी कोई बॉटल ले ली, तो जितनी बॉटल्स को हम काउंट कर सकते हैं, डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं, चीजें ऐसी जिसको काउंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जितनी भी चीजों को आप काउंट कर सकते हो, नंबर्स में काउंट कर सकते हो, उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनकाउंटेबल नाउन्स। डेफिनेशन की बात करूं अगर मैं, अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, ज्यादातर इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। राइस, चावल। चावल के आप एक एक दाने को, मैंने मान लिया आपने थोड़े से हैं तो चलो एक एक दाने को आपने काउंट कर लिया,
मैंने आपको 1 किलो चावल दे दिया, आप उसको काउंट करते-करते नंबर्स में तो उसको काउंट नहीं कर, राइट? शुगर, डेफिनेटली विद शुगर एज़ वेल, कॉफी, फर्नीचर, सॉल्ट, म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस, बटर, मिल्क, वाटर, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी क्योंकि आप इनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट वन इज इफ आई से यू वन मनी, not possible, right? A rice, two rice, three sugars, a water. These are the things that we cannot count, right? How can we say that? We can say that sugar is, there is some milk, there is not much water in the bucket, right? अगर मैं water की बात करूँ या अगर मैं sugar की बात करूँ, coffee की बात करूँ, rice की बात करूँ, तो मैंने kilograms, grams, half kg, full kg इसमें count कर सकते हैं, but not in words. Clear? So this is what uncountable and countable and uncountable. This is what the difference between both the things. I hope आपको uncountable और countable के बीच का difference समझ आ गया होगा. Now let's see some more examples. तो अगर मैं countable और uncountable के difference की बात करूं तो मैंने यहाँ कुछ examples लिए हैं. I am going to read it out for you. Countable में आ जाते हैं dollar, that we can count. Song, sounds को हम count कर सकते हैं. Suitcase, table, battery, bottle, report, tip, journey, job, and view. All of these things can definitely count, right? Next one is money, music, luggage, furniture, electricity, wine, information, advice, travel, work, scenery. These things cannot be counted, right? अगर मैं इसमें से कोई एक वर्ड ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया information, information को कब काउंट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ना. information एक अलग चीज है, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते. electricity, no. wine, no. These things cannot be counted in numbers, so that's why they are considered in as uncountable noun. I hope this is clear for you and I hope आपको पूरा noun topics बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हर एक particular type को I have tried my level best to make you understand each and every noun, right? तो आपको हर एक का बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या चीज है क्या नहीं है. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी.